हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 10th को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे। इसके अलावा दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और दोस्तों डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्लियर दोस्तों। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए एनटीपीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरु शिखर क्या है? तो दोस्तों गुरु शिखर जो है यह अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट आबू पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स अरावली पर्वत से माही, बनास और लूनी नदियाँ निकलती है दोस्तों। तो लूनी नदी जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो आपकी लूनी नदी जो है यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अरावली पर्वत जो है यह प्री कैर्बियन काल की चट्टानों से निर्मित है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता की वजह से रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड, जबकि दोस्तों सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों आइंस्टीन को 1921 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस डेट को आप याद रखिएगा 1921 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो यह आपका गलत है, यानी कि आंसर आपका सही है। इसके अलावा दोस्तों उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। और जबकि दोस्तों 1888 में उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा अटेम्प्ट किया कीजिए, जिससे कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा तैयार होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो शहर जो है यह 2020 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। किंतु दोस्तों कोरोना के कारण ओलंपिक खेल स्थगित कर दिया गया है, और यह खेल जो है कि दोस्तों अब 2021 में खेला जाएगा। ठीक है, और किस शहर में खेला जाएगा? तो आपका टोक्यो शहर में ही खेला जाएगा, जो कि आपका जापान का शहर है। तो आपका एक करंट का क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड जो आपकी जोकिन अल चापो है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अफ़गानिस्तान में किया जाता है। अफ़गानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो अ से आपका अफीम हो जाएगा और अ से अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो प्रतिकण के नाम से उन्हें जाना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड
होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड पाया जाता है और इसका फार्मूला होता है दोस्तों CH3COOH। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, नींबू और संतरे में जो है कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों टमाटर केचप, जो टमाटर का रंग लाल होने का कारण होता है लाइकोपीन। ठीक है, किसके कारण लाल होता है दोस्तों? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, चंदा कोचर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक की CEO और MD है। ठीक है, चंदा कोचर जो है यह ICICI बैंक की CEO और MD है। तो इनको आप याद रखिएगा, इनका नाम चंदा कोचर। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड से टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। और दोस्तों गोंडवाना लैंड आपका भारत में कोयला का विशाल भंडार है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है यह वर्ड, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी आइवी क्या है? तो दोस्तों अंग्रेजी आइवी जो है यह एक प्रकार का जहरीला पौधा है और यह USA में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA में एक आम जहरीला पौधा है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? आइवी, अंग्रेजी आइवी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कर्णसीपी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कर्णसीपी जो है कि यह भक्षणी समुद्री घोंघा होता है। क्या होता है दोस्तों? एक भक्षणी समुद्री घोंघा होता है। और दोस्तों घोंघा, सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस आदि जो होते हैं यह मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं। किस संघ के प्राणी होते हैं दोस्तों? तो मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या याद रखना है? सांप, छिपकली, मगरमच्छ, सरीसृप, ये सब जो होते हैं सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं, यानी कि रेप्टाइल वर्ग के प्राणी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा जो है यह सामान्य रूप से तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है। तो तमिल, यह आपका वर्ड है तमिल, और यहाँ से ये लैंग्वेज भी है तमिलनाडु, यानी कि तमिल भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी जो थे यह भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। और दोस्तों आपको याद रखना है मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, और इनका जो हस्ताक्षर है नोटों पर भी देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद पवार की आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स। ठीक है, लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकटाद्रि पहाड़ी पर प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी द्वारा यह शब्द कहे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, यह भी वर्ड जो है कि महात्मा गांधी जी कहे थे। और दोस्तों अब्दुल कलाम जी कहे हैं कि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो। ठीक है, तो इनका भी वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी पुस्तक तो जितनी है आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। जबकि दोस्तों इसका लक्ष्य था कि 2020 तक गंगा को
पूर्ण स्वच्छ बनाना था, तो परंतु ऐसा हो नहीं पाया है। तो इसको आप याद रखिएगा। लक्ष्य क्या था, कब तक था, तो 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना था। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन 21 हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर में। ठीक है, किसमें नहीं है दोस्तों, तो चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन का खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंड, मनुष्य मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली जो है यह स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है। आपका छिपकली, सांप, कछुआ ये सब जो कि रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, यानी कि सरीसृप वर्ग के। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कवक विज्ञान क्या है। तो दोस्तों कवक विज्ञान जो होता है इसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है दोस्तों, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन रहता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों, तो कवक की। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नाटक में शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोज़मर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्तूर गांव जो है यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संस्कृत भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेलियोडोसिस क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलियोडोसिस जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भूगणित क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भूगणित क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, भूगणित कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सुस्ती क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु निद्रा। ठीक है, सुस्ती जो है कि ये एक प्रकार की पशु निद्रा है, तो याद रहेगा आप सभी को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, टेराकोटा यानी कि आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की सेना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों, तो चीन की सेना को दर्शाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।